हाय स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट रेजिस्टिविटी। यस, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे रेजिस्टेंस के बारे में, और अब हम लोग जानेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। आइए देखते हैं अबाउट रेजिस्टिविटी। यस, रेजिस्टिविटी है क्या? तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि R को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, और रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। लिख लेते हैं ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको सिंबॉलिकली इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों ही इक्वेशन को हम लोग कंबाइन करने वाले हैं। सो ऑन कंबाइनिंग इक्वेशंस 1 and 2, तो क्या हो जाएगा? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। क्या पढ़ेंगे इसको? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। This implies R is equal to rho into L/A। तो ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ये है रो। क्या है ये? रो ग्रीक लेटर है। क्या ये? ग्रीक लेटर है। जिस तरह से अल्फा, बीटा, ओमेगा, उसी तरह से ये रो है, ये इसका सिंबल इस तरह से है। और तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? वेयर रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट इज नॉन एज रेजिस्टिविटी, और इसी को कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या है ये? रेजिस्टिविटी। तो देख लिए हम लोग कि रेजिस्टिविटी जो है वो कहाँ से आया। वो एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कि यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। तो यहाँ से रो इज इक्वल टू हो जाएगा R इंटू A/L। तो बात करते हैं हम लोग SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ये देखिए R क्या है? रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का क्या हो गया? यूनिट ओम। एरिया का क्या यूनिट हो गया? मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। और लेंथ का क्या हो गया? मीटर। तो देखिए कैंसिल हो गया और बचा क्या? ओम मीटर। और इसको शॉर्ट में हम लोग सिंबल के फॉर्म में कुछ ऐसे लिखेंगे। तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी हो गया ओम मीटर। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं, डिफाइन करते हैं कि अब रेजिस्टिविटी है क्या। वैसे तो हम लोग अभी देख लिए कि रेजिस्टिविटी जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है। तो सिंस रो इज इक्वल टू R इंटू
A/L। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि इफ A इज इक्वल टू 1 स्क्वायर मीटर, एरिया जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो 1 स्क्वायर मीटर है, एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर जो है वो 1 मीटर है, तो ये रो जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा ना, रो जो है वो R के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मीन्स हम लोग बात कर रहे हैं, चलिए एक क्यूब है, एक क्यूब है और इस क्यूब का लेंथ 1 मीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक साइड का जो एरिया होगा वो 1 स्क्वायर मीटर होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये साइड जो है और ये साइड है एक दूसरे के ऑपोजिट में, मीन्स दोनों साइड के बीच का आप डिस्टेंस यदि देखेंगे तो 1 मीटर का है और यह है 1 स्क्वायर मीटर। तो समझिए जो बोलना चाह रहे हैं। तो यदि अब यहाँ से क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, तो जब भी किसी कंडक्टर, और यह है क्या, कंडक्टर है, क्या है ये, कंडक्टर है, तो जब इस कंडक्टर से होकर करंट फ्लो होगा तो ऑब्वियसली ये कंडक्टर जो है वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस अप्लाई करने वाले हैं, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस अप्लाई करने वाले हैं। तो इसी के बेसिस पर हम लोग रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने वाले हैं। रो इज इक्वल टू क्या है, R। तो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय a cube of a side 1 मीटर, तो इसको द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ अ मटेरियल of a side 1 meter when current flows from one phase to opposite phase। देखिए, जब इस फेज से इस फेज पे करंट फ्लो हो रहा है तो करंट पे कुछ रेजिस्टेंस अप्लाई होने वाला है और उसी रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ साइड 1 मीटर, ये क्यूब है जिसका साइड 1 मीटर है, तो ये अपोजिट फेस का एरिया कितना हो जाएगा, दैट मीन्स हर एक फेस का एरिया 1 स्क्वायर मीटर होगा, बट जब स्पेशली का बात करेंगे तो इसका भी 1 स्क्वायर मीटर एरिया होगा। तो वही है, व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम वन फेस टू अपोजिट फेस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ये कंडक्टर जो है वो हम क्यूब शेप में लिए, ये कंडक्टर जो है वो सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, दैट मीन्स हम लोग एक सिलेंडर ले रहे हैं और इस सिलेंडर का लेंथ क्या हो जाएगा 1 मीटर, लेकिन ये एरिया भी हमें 1 स्क्वायर मीटर लेना होगा। दैट मीन्स इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ सिलेंडर ऑफ मटेरियल ऑफ लेंथ 1 मीटर and area of cross section 1 square meter when current flows from one phase to opposite phase। तो यहाँ से यहाँ तक फ्लो होने में जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा, जो अप्लाई होगा, उसी को कहते हैं रेजिस्टिविटी। दैट मीन्स रेजिस्टिविटी जो है वो एक तरह का रेजिस्टेंस ही है, एक तरह का है नहीं,
यस, तो हम लोग समझ गए कि रेजिस्टेंस क्या है एंड रेजिस्टिविटी क्या है। तो अब देखेंगे कि रेजिस्टिविटी किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। यस, रेजिस्टिविटी जो है वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है। सो द फैक्टर्स on which resistivity depends। चलिए फर्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा। और दूसरा है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, अलग अलग कंडक्टर दैट मीन्स जो अलग अलग सब्सटेंस से बना हुआ है, जैसे कोई कॉपर से बना हुआ है, कोई सिल्वर से बना हुआ है, कोई गोल्ड से बना हुआ है, कोई एल्युमिनियम से बना हुआ है, तो हर एक सब्सटेंस का रेजिस्टिविटी जो है वो अलग अलग होगा। लेकिन एक ही तरह के सब्सटेंस जैसे सिल्वर लिए तो उसका लेंथ कितना भी ज़्यादा हो, एरिया कितना भी कम या ज़्यादा हो, लेकिन रेजिस्टिविटी जो है वो फिक्स्ड होगा। इसका मतलब ये हुआ है कि रेजिस्टिविटी जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड नहीं करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, ये दोनों से इंडिपेंडेंट होता है रेजिस्टिविटी। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम ये एक कॉपर का वायर लिए हैं और एक बड़ा और एक छोटा लिए हैं तो दोनों का जो रेजिस्टिविटी है वो फिक्स होगा, कोई चेंज नहीं होगा, लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा और साथ ही साथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी वो डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है? तो हम लोग देख लिए कि रेजिस्टिविटी होता क्या है, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है और रेजिस्टिविटी किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है और किस किस चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी।